हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में लेसन थर्ड गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस पढ़ ली है और वैसे भी इसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी पहले बना दिए थे, लेकिन कुछ कारणवश कुछ बच्चों को मिल पाया और कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया, तो इसलिए इसके वीडियो वापस बना रहे हैं। देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द पार्टी बीन अरेंज्ड फॉर। पार्टी किसके लिए आयोजित की गई थी। आंसर है द पार्टी हैज बीन अरेंज्ड फॉर द फेयरवेल ऑफ मिस पुष्पा। पार्टी मिस पुष्पा के विदाई समारोह के लिए आयोजित की गई थी। जैसा कि अरेंज का अर्थ होता है आयोजित करना और फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई समारोह। क्वेश्चन में हिंदी में रिपीट करता हूं, पार्टी किसके लिए आयोजित की गई थी। पार्टी मिस पुष्पा के विदाई समारोह के लिए आयोजित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री। विदेश कौन जा रहा है। आंसर है मिस पुष्पा, सिस्टर ऑफ द पोइट मिस पुष्पा, जो कि पोइट की सिस्टर है, निजिम इस्किल की बहन है। इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, और वह विदेश जा रही है। जैसे कि इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है फॉरेन कंट्री कौन जा रही है, तो मिस पुष्पा जो पोइट की बहन है वह फॉरेन कंट्री जा रही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हुज वाइफ कुक्ड नाइसली। किसकी पत्नी ने अच्छी तरीके से पकाया था या खाना बनाया था। आंसर है द वाइफ ऑफ पोइट्स अंकल्स ओल्ड फ्रेंड। मिस पोइट के अंकल के जो ओल्ड फ्रेंड के जो वाइफ थी उसने खाना अच्छी तरीके से पकाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर नाइसली एडवर्ब है और एडजेक्टिव से एडवर्ब फॉर्म बनते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई हैज सूरत बीन मेंशन्ड इन द पोइम। मेंशन का अर्थ होता है वर्णन करना। सूरत का पोइम में क्यों वर्णन किया गया है। आंसर है सूरत हैज बीन मेंशन्ड इन द पोइम। सूरत का इस पोइम में वर्णन किया गया है बिकॉज द पोइट इज कंफ्यूज्ड अबाउट द प्लेस। क्योंकि जो कवि है वह स्थान के बारे में कंफ्यूज है कि पुष्पास फादर बिलोंग टू, कि पुष्पा के पिताजी कौन से स्थान को दर्शाते हैं। एंड आल्सो द पोइट रिमेम्बर्स हिज स्टे एट सूरत वंस। और जो कवि है वह एक बार सूरत में रुकता है, उसको भी वह याद करता है। तो इसका हिंदी अर्थ है सूरत का पोइम में क्यों वर्णन किया गया है। सूरत का पोइम में वर्णन किया गया है क्योंकि कवि कंफ्यूज है पुष्पा के पिताजी जिस स्थान पर रहते थे उसके बारे में, और इसके साथ ही साथ जो कवि है वहां एक बार सूरत में रुका हुआ था उसको भी याद करता है। इसके बाद है हम लोगों ने आंसर इन वन सेंटेंस लगभग ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस पुष्पा टीएस आर एविडेंट। एविडेंट का अर्थ होता है स्पष्ट। फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस, एड्रेस का यहाँ पर संबोधन है। मिस पुष्पा टीएस के कौन से गुण स्पष्ट होते हैं। फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस, स्पीकर के संबोधन से। स्पीकर के संबोधन से मिस पुष्पा के कौन कौन से गुण स्पष्ट होते हैं। आंसर है मिस पुष्पा टीएस इज अ स्वीट लेडी। मिस पुष्पा टीएस एक स्वीट लेडी है, एक अच्छे व्यवहार वाली महिला है। विथ एन ऑल टाइम स्माइल ऑन हर फेस, और सभी समय वह अपने चेहरों पर मुस्कान रखती है। शी स्माइल्स इवन विथआउट रीजन, और वह बिना किसी कारण के हंसती है। शी बिलोंग्स टू अ रेपुटेड फैमिली, और वह एक प्रसिद्ध परिवार को दर्शाती है। एंड इज वेरी पॉपुलर अमोंग पीपल, और वह लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। शी इज फुल ऑफ स्पिरिट, और स्पिरिट का अर्थ होता उत्साह, और वह उत्साह से भरी हुई है। शी नेवर सेज नो टू थिंग्स, और वह कभी भी किसी वस्तु के लिए ना नहीं कहती थी।
शी इज ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग, और वह हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए तैयार थी। शी हैज एम्बिशंस, और एम्बिशंस का अर्थ होता है अभिलाषा, और उसकी कुछ अभिलाषा है। एंड इज प्रोस्पिरियस, और वह समृद्ध भी है। दीज आर द क्वालिटीज एविडेंट फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस, और ये सारे गुण हैं जो कि स्पष्ट होते हैं स्पीकर के संबोधन से। देखिए क्वेश्चन पूछा था स्पीकर के संबोधन से, एक बार इसकी हिंदी रिपीट कर देते हैं। स्पीकर के संबोधन से मिस पुष्पा टीएस के कौन कौन से गुण स्पष्ट होते हैं, या स्पीकर के संबोधन से हमें मिस पुष्पा के कौन कौन से गुणों की जानकारी मिलती है। मिस पुष्पा एक स्वीट लेडी है, और सभी समय वह अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है। वह हंसती है, यहाँ तक कि बिना किसी कारण के। वह एक रेपुटेड फैमिली को दर्शाती है, और वह लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। वह उत्साह से भरी हुई है, वह किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती, और वह कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके पास में कुछ अभिलाषाएं हैं, वह समृद्ध है, और ये सारे उसके गुण हैं जो कि स्पीकर के संबोधन से स्पष्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद है बी का सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वाज मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विथ? मिस पुष्पा टीएस किसके साथ में पॉपुलर थी? आंसर है मिस पुष्पा इज पॉपुलर विथ मेन एंड वुमेन। मिस पुष्पा मेन के साथ में और जो महिलाएं उन दोनों के साथ में ही पॉपुलर थी। एज शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और वह हमेशा हंसती रहती है। एंड फुल ऑफ स्पिरिट्स, और वह क्या जोश से भरी हुई है। एवरीवन लाइक्स हर, और हर कोई उसे पसंद करते हैं। शी नेवर सेज नो टू एनीवन फॉर एनीथिंग, और वह कभी भी किसी को भी किसी वस्तु के लिए ना नहीं कहती थी। हर गुड स्पिरिट मेक्स हर पॉपुलर, और उसकी ये जो अच्छी समझ है या उसका जो अच्छा उत्साह है या उसे लोकप्रिय बनाता है। What does the speaker mention about Miss Pushpa doing in the end? स्पीकर मिस पुष्पा के बारे में क्या वर्णन करता है कि वह अंत में क्या कर रही है। मिस पुष्पा अंत में क्या कर रही है, इसके बारे में स्पीकर क्या वर्णन करता है। आंसर है द स्पीकर इज एड्रेसिंग द ऑडियंस। यहाँ पर ऑडियंस का अर्थ लिखा श्रोता। स्पीकर श्रोताओं को संबोधित कर रहा है। He tells the people, वह लोगों को बताता है कि the party has been arranged to wish for a happy journey to Miss Pushpa TS. He tells the people, वह लोगों को बताता है कि जो पार्टी है वह आयोजित की गई है मिस पुष्पा टीएस की शुभ यात्रा की कामना के लिए, जो कि हु इज लिविंग फॉर इम्प्रूविंग हर प्रोस्पेक्ट, जो कि अपने कैरियर सुधारने के लिए जा रही है या स्थान को छोड़ रही है। बाय गोइंग अब्रोड, विदेश जाकर के। मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है लास्ट वाली, इसका अर्थ है कि जो मिस पुष्पा टीएस है वह विदेश जाकर के अपने जो कैरियर है उसको सुधारना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वे डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट। यहाँ पर गुड स्पिरिट मीन्स अच्छा जोश। मिस पुष्पा अपने अच्छे जोश को किस प्रकार दर्शाती है। आंसर है मिस पुष्पा इज अ लेडी विद सर्टेन डिस्टिंक्ट ट्रेड्स। मिस पुष्पा एक महिला है कुछ निश्चित स्पष्ट गुणों के साथ में। शी इज फुल ऑफ स्पिरिट्स, और वह जोश से भरी हुई है। इस प्रकार जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि मिस पुष्पा किस प्रकार से अपने अच्छे जोश को दर्शाती है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मिस पुष्पा है वह किसी को भी किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करती थी। देखिए इसमें पोइट आस्क्स हर टू डू एनीथिंग, व्हेन यूर पोइट आस्क्स हर टू डू एनीथिंग, और जब कभी कभी उसको कोई भी कार्य करने के लिए कहता था, शी रेडिली रिप्लाइज, रेडिली मीन्स तुरंत, तो वह तुरंत ही जवाब देती है जस्ट ओनली आई विल डू इट, कि हाँ मैं अभी तुरंत कर दूंगी। शी नेवर सेज नो, और वह कभी भी नो नहीं कहती थी। इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमने जो लेसन 3 है इसके सेक्शन बी के और सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं।
आप लोग साथ ही साथ में इनको याद करते रहिए ताकि आपको बाद में समस्या ना आए। और साथ ही साथ अपने जो कमल प्रकाशन है उनमें भी मीनिंग लिखें ताकि जब भी आप रिवाइज करें ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू।